कुछ भी मेरे को पता नहीं था, बस दूसरे को उठाया और डाल दिया करता था। तो वहां पे स्ट्राइक स्ट्राइक आ गई, बंद हो गया। लेकिन अगर जी आप जरूर। यूट्यूबर हो और आप अपने कौसाम्बी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, किसी भी जी जगह सर। पे हो, 40,000 अगर वहां अर्न करोगे तो यहाँ भी इतना ही अर्न है। ये यूट्यूब की सबसे बड़ी पावर है कि ये आपको ना ब्रेन ड्रेन करने नहीं देता। तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मुझे एक चीज समझ आई कि नॉलेज की थोड़ी कमी है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, पता नहीं कौन से पेड़ है। पहली गलती। अराउंड मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बट मैं कंटिन्यूटी भी बना रहा हूँ, बट सब्सक्राइबर की ग्रोथ नहीं आ रही है। सो दे हैव सो मेनी प्रोफेशनल स्किल्स जहां पे आप काम कर सकते हैं। बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो चलिए एक बार उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सैमसंग S22 अल्ट्रा। हाय ब्रदर, कैसे हो आप? आवाज आ रही हेलो है मेरी? सर। हाय, यस कहाँ से सर। हैं आप? सर, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से। अच्छा। और आपका क्या कोई यूट्यूब चैनल है क्या अभी? जी सर, मैं लगभग 3 सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक बार स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, वो किसी दूसरे को, उसमें बस कुछ भी मेरे को पता नहीं था, बस दूसरे को उठाया और डाल दिया करता था। तो वहां पे स्ट्राइक स्ट्राइक आ गई, बंद हो गया। उसके बाद मैंने इस चैनल स्टार्ट किया 2019 में, टेक्निकल शिवेंद्र नाम से। हम्म। एंड काफी दिनों तक वर्क किया, अच्छा भी चलने लग गया था। 350-400 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। एंड अभी 4-6 महीने पहले वो हैक हो गया था। एंड सारे वीडियोस डिलीट हो गए, बट यूट्यूब टीम से बात करने के बाद रिकवर हो गया। मैंने आपको भी इंस्टा पे मेंशन किया था, आपने शायद से नहीं सीन किया होगा। तो के लिए वहां माफी पे, चाहता हूँ ब्रदर। लेकिन नहीं ऐसा सर, हम चैनल का जानते हैं फायदा कि है कि आज आप दूसरे काफी। की चैनल की वीडियो डाल डाल के हम उसको चलाएं, है ना। देखिए, कहीं ना कहीं हम खुद अपने से शुरुआत करें। आज मेरे को देखो, अगर जी मुझे सर। ऐसे वीडियोस बनाने होते हैं जिससे बहुत सारे पैसे आते हैं, मतलब थोड़े से मिर्च मसाला लगा के किसी के बारे में कुछ बोलना, लाइक सेलिब्रिटी के बारे में, सिंगर्स के बारे में लोग बड़ा सर्च करते हैं यूट्यूब पे। थोड़ा सा जी शब्द सर। करना कि उसने क्या कह दिया। अच्छी खासी टीम है, एक अच्छा खासा ऑफिस है। हम चाहें तो दो बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर कर लें, उसको एक अलग रूम जी में जी। बिठा के लॉक कर दें, और बोले जितना मर्जी बनाना है वीडियो बनाते रहे। उसके लिए एक एडिटर भी साइड जी में रख जी। दें। वो उसके लिए एक सीडी भी ओके। अलग से बना दूंगा, वो आए और वीडियो बनाए और जी सर। डालता रहे यूट्यूब पे। कोई मेरे बारे में जानेगा भी नहीं, और मैं जी अच्छे सर। खासे मल्टीपल एडसेंस अकाउंट बना के रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। जी लेकिन सर, बट। एथिकली सही नहीं है। जी सर। मैं इतने जी। कॉन्फिडेंस के साथ आपको सही जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अंदर एक जी सर। मलाल रहेगा, ये चेहरे पे ना वो खुशी नहीं आ सकती जो मैं आपसे शेयर लाइक ड्रिवन कर रहा हूँ कि हाँ, मैं एक अपने तरीके से जो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ वो वीडियोस बना रहा हूँ। इस वजह से आज अभी 170 लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं। तो ये खुशी एक जी अलग चीज होती है। सो कभी भी हम शुरुआत में ऐसी गलती करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपका नाम पत्नी क्या है, सैमसंग लिखा हुआ आपने S20 अल्ट्रा। नहीं सर, वो मेरा नाम शिवेंद्र यादव है। मैं उत्तर शिवेंद्र। प्रदेश के एक बहुत छोटे से जिले से कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ। यूट्यूबर की एक ही डेफिनेशन मेरे भाई, अगर पान की दुकान खोलोगे ना आप अपने कौसाम्बी में, तो शायद वो जी सर। 5,000 रुपए महीना कमाए और आप बड़े हो जाए ताव में, चलो पान वान खा के फुल एकदम निकलते हुए थूक कि मजा आ जी गया जी। आपके, क्योंकि सारे लोग बेरोजगार हैं और आप 5,000 कमा रहे हो। लेकिन जी वही पान की दुकान आप दिल्ली में खोलो तो शायद 40,000 रुपए अर्न कमा पाओ। लेकिन अगर जी आप जरूर। यूट्यूबर हो और आप अपने कौसाम्बी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, किसी भी जी जगह सर। पे हो, 40,000 अगर वहां अर्न करोगे तो यहाँ भी इतना ही अर्न है। ये यूट्यूब की सबसे बड़ी पावर है कि ये आपको ना ब्रेन ड्रेन करने नहीं देता। आप जिस जगह पे हैं वहां से उठा के आपको शहर की तरफ नहीं लाता, आपको अपने माँ बाप से दूर नहीं भेजता। ये यूट्यूब की सबसे बड़ी पहचान है ये। आप जी जिस सर। गांव में हो, जिस शहर में हो, दिल्ली में हो तो दिल्ली से अलग नहीं भेजता। मैं अगर जी आपको सर। बताऊं मैं क्यों दिल्ली आया, मैं जितने भी लोग भी इस टाइम सुन रहे हैं, मैं दिल्ली क्यों आया? ऑब्वियसली पैसे कमाने। मेरे जी फादर क्यों आए? जरूर। पैसे कमाने। बट अगर आज मैं वहीं रहता और यूट्यूब का सिस्टम मुझे समझ आ जाता, तो अब आज मैं अपने गांव में बैठ के ही पैसे अर्न कर पाता। जी सर। तो ठीक है, अब दिल्ली मेरा गांव बन चुका है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं गांव जी वाले, सर। क्योंकि अब गांव में ही लोग नहीं रहते, सब यहाँ रहते हैं। बट यूट्यूब जी की सर। पावर ही यही है कि आप सोचें कि आप अब मैंने क्या कहा, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दिया ना, एक पान की दुकान अपने गांव में खोल लो, 4,000 रुपए अर्न करेगा। 5,000 मैक्सिमम क्या जी। कमाएगा एक पान छोटे से गांव में पान की दुकान कितना अर्न कर पाएगा? 5 से 10 बस सर, हजार यही 4-5 हजार जितना आपने प्रॉफिट। बताया, हमारे सर यहाँ पे देखते मेरे हैं। खुद के चाचा ताऊ की पान की दुकान है। जी, आठ से हम भी आठ देखते से हैं। 10 हजार रुपए मैक्सिमम। जी। एकदम जबरदस्त चल रहा हो, भीड़ लगी हो तो। लेकिन वही जी पान की दुकान दिल्ली में खोल लीजिए, प्रॉफिट 40,000 हो। जरूर। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप चाहे गांव में हो या शहर में हो, फर्क नहीं करता। ये इक्वालिटी है कि आप अपने गांव नहीं छोड़ते। दूसरी बात, पान की जब दुकान खोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि 6 महीना तो पहले कस्टमर बनाना पड़ेगा।
जी सर, आपके कई सारे वीडियोस में देखा है ये सारा कई कुछ। लोगों को उधार देना पड़ेगा। जी सर। उधार देने के बाद भी कई लोग गुस्सा हो गए, ऐसा है, नमस्कार सर कैसे हैं, कुछ भी, मतलब चेहरे पे हमेशा स्माइल लानी पड़ेगी, लोगों को जी खुश रखना पड़ेगा। 6 महीने, 6 महीने के बाद हम ब्रेक इवन आएंगे। ब्रेक इवन का मतलब जितना कमाएंगे उतना खर्चा होगा, उसके बाद जाके कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन यूट्यूब पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम आते हैं, 10 वीडियो बनाई। मेरा कल एक जी सर। स्टूडेंट है राहुल, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो देख भी रहे होंगे सेशन को। रात को 11:30 बजे कॉल करता है, क्योंकि हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहां मेरा पर्सनल नंबर शेयर होता है। राहुल, अगर आप देख पाए, रात को 12:03 पे कॉल किया है इसने, 1 मिनट बात की है। अगर आप देख पाए, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, यस्टरडे का, रात को 12 बजे नहीं, 11:30 बजे इसने कॉल किया है मेरे को। ये देखिए, एक मिस कॉल, फिर अगला कॉल, दूसरा कॉल, 38 सेकंड मैंने बात की। 11 बज के, नंबर ना शो हो जाए कहीं जी तो सर। जी 11:13 पे कॉल किया। मैंने उठाया, मैंने क्या दिक्कत आ गई सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कितनी वीडियो डाल दी सर? 10 वीडियो डाल दी सर। 10 वीडियो डालने के बाद, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अभी शायद इनका माइक ऑफ हो तो ये सुन रहे हैं, कि 10 वीडियो डालने के बाद आप सोचें कि हम बस अभी से डिसाइड करने लग गए कि चैनल चल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और पान की दुकान खोलते हैं, पूरा 6 महीना वेट करते हैं कस्टमर बनाने के लिए। सो यूट्यूब एक सिस्टमेटिक वर्क है। यूट्यूब आपको बहुत लिवरेज दे रहा है, इसका अपना गलत फायदा उठाते हैं। फिर इससे सोचते हैं, अरे यार, जो चीज फ्री में मिल जाती है ना, उसकी हम कदर नहीं करते। यूट्यूब वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज है आज के टाइम पे। ये आपसे ना तो समय मांगता है, मेरे पास ना एक्चुअली टैब सही से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अपने स्क्रीन को, बट अगले सेशन में सारी चीजें ठीक कर दूंगा। इसीलिए मैं अभी स्क्रीन पे ही आपसे बात कर पा रहा हूँ 1-to-1 सबसे। यूट्यूब आपसे समय नहीं मांगता है कि आप आइए 10 से 6 की जॉब करिए और जाइए। यूट्यूब कहता है आपसे कि जब आपके पास समय हो, बस डेली का अगर 1 घंटा अपनी लर्निंग पे दे दो। हम आते अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आते हैं पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूट्यूब कहता है अगर आप डेली के 1 घंटे अपने आप को दे दो, तो बस मैं आपके साथ हूं। लगातार 6 महीने, 3 महीने आप काम तो करो। हम कभी भी अपनी लर्निंग पे काम नहीं करते, यूट्यूब पे आते हैं, बस कोई सा भी टॉपिक उठाया, हवाबाजी, जैसे सर ने बोला कि अभी आईपीएल चल रहा था तो मैंने उस पर एक चैनल ही बना डाला। अरे सर, आप, कुछ लोग चैनल बना रहे हैं, कुछ लोग क्या कर ले रहे हैं उस टाइम, लाइक वीडियोस के टॉपिक को डाल देते हैं। सो मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि आप इन चीजों से दूर हट के अपनी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करिए। अगर मैं अपने 6 साल के करियर को डिनोट करूं, तो मैंने लर्निंग पे बहुत ध्यान दिया है। अगर मैं लर्निंग पे ध्यान नहीं देता, तो आज शायद मेरे पास 30 से 40 लोगों की ऑफिस टीम नहीं होती और वो काम नहीं कर पाते। सो किसी भी यूट्यूब चैनल को बनाने से पहले आप लर्निंग को ध्यान दीजिए। आज मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ अभी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ा है, व्लॉगिंग का उसका चैनल है। मैंने उसके चैनल को जब केस स्टडी करा तो मुझे लगा यार, ये तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मुझे एक चीज समझ आई कि नॉलेज की थोड़ी कमी है। जिस पार्क में हम जा रहे हैं, उस पार्क में बोला यार यहाँ तो बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, यार पता नहीं कौन से पेड़ है। पहली गलती, अरे यार खाली बर्फ ही बर्फ है, दिखा के चलो बाहर चलते हैं। इसी सेगमेंट को अगर उनके पास उस पार्क की नॉलेज होती कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग आते हैं, ये जिस जगह पे ये पार्क है वो कौन सी लोकेलिटी में है, यहाँ का टेम्परेचर कितना अप डाउन रहता है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, वो 10 मिनट की वीडियो में अगर इतनी बातें कह देता ना, तो देखने वाले कहते यार ये जगह मैं जाना चाहता हूं भाई, ये कौन सी जगह है यार, ये बड़ी अच्छी जगह है। सिवाय इसके कि उसने क्या बोला, यार बड़े बड़े पेड़ है, पता नहीं कौन से पेड़ है यार, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, है ना, अलग सा पार्क आ रहा है, मजा ही आ रहा है यार, हेवन है यहाँ पे। हेवन तो लोग वीडियो में भी देख ले रहे थे यार, है ना। तो आपको हमेशा उसको डिनोट करना पड़ेगा। हमारे एक इंग्लिश के टीचर हैं, वो अभी रिसेंटली अपने एक सेशंस में कह रहे थे कि आजकल के टीनेजर्स लड़के बाल खड़े करके जिम में चले जाते हैं, पता नहीं कभी ये डंबल, कभी वो, कभी वो, कभी ये, कभी वो। क्या होता है बे? आपको उसके नेम से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आप नेम नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज की कमी है और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मैं यूट्यूब चैनल ओपनिंग की बात करता हूं, तो मैं नेम ले सकता हूं 50 चैनल रट्टू तोड़त की तरह मेरे पर जवान पे रटे हुए हैं। क्या प्रोफेशनल स्किल्स में बनाएंगे तो एज अ टीचर आप किन किन सेगमेंट में बना सकते हैं? अगर आप एज अ टीचर बनाना चाहते हैं, आप देखिए यूपीएससी के इतने सारे टीचर्स हैं जो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पे, यानी कि मैथमेटिक्स के ऊपर ले लीजिए, या ज्योग्राफी के ऊपर ले लीजिए, करंट अफेयर्स के ऊपर ले लीजिए, जीके के ऊपर ले लीजिए, कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें एक सेगमेंट को अच्छे से मालूम है। हम इस चीज को ना कहते हैं ना वो
टालना, इस चीज को टाल के हम सिर्फ यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए, कैसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, उससे ग्रो करें। मुझे लगता है ये तरीका गलत है। और हमारे साथ हमारे मित्र प्रशांत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच कि वो भी आसपास हैं। कई इतने लोगों में मुझे कहीं वो दिख नहीं रहे, बीच में कहीं दिखे थे। सो अभी ओमकार जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो मैं ओमकार को चाहूंगा एक बार लेना, कि ओमकार आप अनम्यूट कर सकते हैं। और हाय ओमकार, हाउ आर यू? हेलो सर, I'm very good. How are you sir? फाइन फाइन ओमकार, किस जगह से हैं आप? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भिलाई से। अरे छत्तीसगढ़, भिलाई। तो जी मैं तो काफी टाइम वहां आता रहता हूँ। भिलाई में जी। कहाँ पे? आप मैं भिलाई में स्मृति नगर से। आप अच्छा, जब लास्ट टाइम आपका जो इवेंट हुआ था उसमें भी मैं आया था, मैं आपसे मिल भी चुका हूँ वहाँ इवेंट पे। चलो तो आप इनसे ओमकार को देख के ये समझ सकते हैं कि अब मेरा जो ग्राफ है, जो लोग मुझसे मिलते हैं वो बार बार मिलते रहते हैं। जो लोग जी इस टाइम सर। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, उनके लिए चलो उनको तसल्ली मिलेगी कि ये बंदा भरोसेमंद है, लॉन्ग टाइम यस से सर। यही फील्ड में जुड़ा हुआ है और यही काम कर रहा है। सो ओमकार, अभी क्या करंट सिचुएशन है अपनी? सर एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अभी मैं टेक के वीडियोस डाल रहा हूँ। अराउंड मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बट मैं कंटिन्यूटी भी बना रहा हूँ, बट सब्सक्राइबर की ग्रोथ नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम। टेक में कौन सी वीडियोस बनाते हैं आप? टेक में बेसिकली मैं दो टाइप की बनाता हूँ, एक तो रोबोटिक्स की वीडियोस, और हम्म। उसी के साथ मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी डाला मैंने, उसके करेक्ट। बाद मैंने एनएफटी डाला। कुछ इस टाइप का मैं टेक्नोलॉजी डालता हूँ। रोबोटिक और क्रिप्टो और एनएफटी, अगर मैं बात करूं क्रिप्टो और एनएफटी की, तो वो एक सेगमेंट में ले सकता हूं, बट रोबोटिक के साथ इसका क्या लॉजिक है, थोड़ा समझाएंगे आप? एक साथ मुझे नहीं लगता ये दोनों चैनल पे यस सर। गिवन होने। मैं बेसिकली टेक डाल रहा था, तो रोबोटिक्स भी मैं जो डालता हूँ वो टेक से रिलेटेड, लाइक करेक्ट। रोबोटिक्स में मैंने ऐसे ज्यादा रोबोट्स नहीं डाले, बट जो टेक से रिलेटेड रोबोट्स है, जैसे एआई बेस्ड रोबोट्स है, वो सब डाला है मैंने। वेरी नाइस। तो अभी सडनली इन्होंने कहा मुझे कि क्रिप्टो और मैंने एनएफटी रिलेटेड वीडियोस डाली, तो वो क्यों डाली आपने? सर एनएफटी मैंने डाला था क्योंकि लाइक एक तो टेक से रिलेटेड था, ब्लॉकचेन से कनेक्टेड था, करेक्ट। तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे डाला जाए, ये टेक से रिलेटेड ही है तो। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट अभी ना हर चीज का ना एक निश, निश के ऊपर भी माइक्रो निश चले जाते हैं। अगर आप यस निश में सर। भी जाओ तो माइक्रो निश है। जो लोग, अब अगर आप देखो तो रोबोटिक्स के साथ कोई भी पर्सन बिटकॉइंस, एनएफटी, इन सब की वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, यस क्रिप्टो सर। करेंसी को मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, इस वजह से आपने अपने मेन चैनल पे जो है एनएफटी यस और सर। क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। सो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर देश में भूकंप आ जाए, तो अगर आपका चैनल भूकंप रिलेटेड नहीं है तो डायरेक्ट आप भूकंप रिलेटेड वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस चीज को उसको पता कर सकती है। अगर आपका ज्योग्राफी रिलेटेड चैनल है तो आप ये वीडियोस बना सकते हैं कि भारत के कौन से लाइक स्टेट्स में ज्यादा भूकंप आता है ना, रेदर देन कि भूकंप आ गया, न्यूज आ गई, क्योंकि यस करंट सर। सिनेरियो है, लोग सर्च कर रहे हैं, ये वीडियोस यस बनाने सर। की जगह आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं अपने निश के अकॉर्डिंग। यस सर। एज अ यूट्यूबर मैं क्या बना सकता हूं इसमें? मैं ये बना सकता हूं कि गुजरात में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा भूकंप अगर आता है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, क्या उनको अफेक्ट करता है? मैं ऐसी वीडियोस बना सकता हूं जिससे मेरे यस सर। लोग देखने में इंटरेस्ट रखें। यस सो सर। ये चीजें बड़ी समझने वाली बात है कि कंटेंट क्या है और मेरे चैनल पे वो फिट कैसे बैठेगा, उसको ओके समझना सर। बहुत जरूरी है। जितने भी आप में से लोग देख रहे हैं, यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है। साथ में थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहूंगा अपने उन चीजों, कुछ और डाउट्स देख लेते हैं। प्रशांत कुमार गुप्ता जुड़े हुए हैं, ये मेरे मित्र हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक सेकंड, मैं इनको भी जरा लाइन पे लेता हूँ। प्रशांत जी कैसे हाँ हैं सर मुझे आप? सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है सर। मेरी ये आवाज तो भिलाई से ही है। आवाज और एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। यूट्यूब करियर में इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। अपना आज अपना बिजनेस इन्होंने यूट्यूब के थ्रू ही रन किया है। मैंने इनको तकरीबन 4 सालों से जानता हूं। यूट्यूब, इनके पास एक पावर है, ये हमेशा कहते हैं कि कोई भी मुझे अगर जीरो पे लाके खड़ा कर दे, मैं दोबारा से बिजनेस बना सकता हूं। उसके पीछे एक ही रीजन है इनका, वो है यूट्यूब की पावर। इनके पास वो नेटवर्क है यूट्यूब का, जिससे ये यूट्यूबर्स को जोड़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक सेकेंड में इनको अनम्यूट करता हूँ। हाय प्रशांत जी, कुछ कहेंगे सर आप? हाँ मुझे सर आवाज आ रही है अभी सही से? आपकी थोड़ा आवाज आ नेटवर्क रही इशू था। है। हाँ मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो एक्सपर्टीज है, जो आपके अंदर एक पावर है, आई थिंक 3-4 दिन पहले आप मुझसे कह रहे थे कि मेरे पास एक पावर है, अगर कोई मुझे जीरो पे लाके खड़ा कर दे, मैं दोबारा बिजनेस बना लूंगा। क्यों कहते हैं आप ये वर्ड?
सर देखिए, हाँ मैं आपसे वो बात बोला था, तो उसका रीजन यही है कि मैंने सर देखो देखा है कि लोग लोग कंटेंट बना रहे हैं, लोग के कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और नहीं भी अगर हैं तो बहुत सारे लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। और अगर हम कुछ ऑनलाइन पे बिजनेस करना चाहें, ठीक है, तो अपने खुद के बनाए हुए फॉलोअर्स या दूसरों के बनाए हुए फॉलोअर्स के थ्रू हम उनके जो ट्रैफिक है उसको किसी डायरेक्शन में दे के कुछ भी चीजें प्रोडक्ट सेल करके, या फिजिकल प्रोडक्ट हो या ऑनलाइन प्रोडक्ट, ठीक है, वो सेल करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्केट प्लेस है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वेरियस तरीके से यूज करके ना क्योंकि मैंने अभी इतने सालों में B2B मार्केटिंग सीख लिया है, ठीक है, और मेनली मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो मेरे पास खुद का भी उतना पर्सनल ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मैं आप जैसे यूट्यूबर्स, जैसे आप हैं, बड़े बड़े और यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जिनके अपने ऑडियंस है, तो उनका ट्रैफिक यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और अच्छा बिजनेस कर पा रहा हूँ, अच्छे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, बट मेन चीज ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ऑडियंस नहीं खोज पा रहा हूँ मैं, मेरे प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस हैं, आप कोलैबोरेट करिए, आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, बट ये है कि आपको पर्टिकुलरली एक आपका एक प्लेटफॉर्म चाहिए, या फिर दूसरा आप एक मार्केट प्लेस भी यूज कर सकते हैं, या खुद की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक आपको मिल जाएगा दूसरे के जो बनाए हुए ट्रैफिक है, या अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो खुद भी आप ट्रैफिक बना सकते हैं। तो उस ट्रैफिक से आप उनको अच्छा प्रोडक्ट देके, अच्छा सर्विस देके एक B2B मार्केट या B2C मार्केट से एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वो मैंने किया है, तो वो इसलिए मैं आपको वो चीज बोल रहा था मैं कि थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं आपको, शॉर्ट में बताऊंगा, इन्होंने काफी अपना डिटेल में समझाया होगा, आई थिंक बहुत से लोग समझ पाए होंगे। बेसिकली ये सिक्योरिटी सिस्टम का एक बिजनेस करते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो, जहां तक मैं श्योर हूं, 99% इन्होंने यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को, जैसा इन्होंने बताया, कि यूज करके किया है। हर एक चीज की ऑडियंस है, आपको इन्फ्लुएंसर समझना पड़ेगा कि ये इन्फ्लुएंसर क्या मेरे लिए राइट है कि नहीं। इसके लिए समय लगता है, हर बिजनेस को समय लगता है इन्फ्लुएंसर को चूज करने में। और इन्होंने काफी इवेंट्स करे, आपने रायपुर में जो इवेंट देखा होगा जहां मैं, टेक्निकल गुरुजी और गौरव गर्ग आए थे, 5,000 का क्राउड था आज से 3.5 साल पहले। वो इनकी ही मेहरबानी है कि वहां पे ये इवेंट हुआ, और उसी इवेंट के बाद हम दोस्त बन पाए, और तब से ये हमारी दोस्ती रहती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो इनको जरूर देख पाएंगे, प्रशांत गुप्ता इनका आईडी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि हम बनना चाह रहे हैं क्रिएटर, बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे हैं। हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम एक ऑडियंस बनाना चाहते हैं। हम एक ऑडियंस कैसी बनाना चाहते हैं? हम व्लॉगिंग की ऑडियंस है, तो हम एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं जो फैमिली रिलेटेड ब्लॉग देखे, कुछ लाइक लोग ट्रैवलिंग रिलेटेड ब्लॉग देखना चाहे, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मोटो ब्लॉगिंग बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो स्कूटी ब्लॉग बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आपने लक्ष्य को देखा होगा, मेरा एक बहुत पुराना मित्र है जो स्कूटी से पहले ब्लॉग बनाता था। खैर उसके पास आज महंगी बाइकें और महंगी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो जब तक आप किसी चीज को लेके एक निश बाउंडिंग करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सही ऑडियंस नहीं चुन पाएंगे। और जो बिजनेस ओनर्स आपको ढूंढ पाए तभी जब आप एक निश ऑडियंस की तलाश में रहते हैं, फिर वो यूट्यूब पे आपको भी सर्च करते हैं और एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने कि किन किन तरीकों से एक्चुअली यूट्यूबर्स अर्निंग करते हैं आज के टाइम पे। सर मेरा स्क्रीन आपको दिख पा रहा होगा, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, अगर आप स्क्रीन पे डिस्टर्ब ना करें तो। एक यूट्यूबर की 2-3 तरीके की मेजर इनकम आती है। पहला है उसका यूट्यूब का एडसेंस। शुरुआत में आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं। आप सोचें कि चलो यार मैं बस यूट्यूब से अर्निंग करना चाहता हूं, फ्री में कंटेंट दूंगा। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बस वो फ्री का बोलते हैं कि मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देना चाहता हूं, इन चीजों के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। तो अगर 100% इनकम आती है तो उसका तकरीबन 60-70% वो यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, राइट। और लाइक यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है जहां से वो कमाते हैं। उसके बाद अगर वो चाहें कि सर मैं थोड़ा सा फेसबुक पे वीडियोस डाल के लाइक अर्न करूं, तो आज फेसबुक का भी मोनेटाइजेशन खुद का है। वैसे मैं बता दूं कि बहुत से लोग यूट्यूब छोड़ के फेसबुक से बहुत लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, बट यूट्यूब एक अलग लाइक प्रेस्टिजियस जॉब है, प्रोफेशन है। लोग आपको बहुत ही, यही दिक्कत है, मैं थोड़ा इस चीज को सुनिए, इसको मैं ठीक कर लूंगा आगे। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब है कि 2-3 तरीके हैं, अगर मैं नॉर्मली रैंडमली आपसे डिस्कस करूं इन चीजों पे। तो सबसे पहला, अगर आप लिख पाए, एडसेंस की रेवेन्यू। यूट्यूबर एडसेंस से एक अच्छी खासी रेवेन्यू करते हैं। अब कितना करते हैं ये भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले एक रेवेन्यू आने के पीछे ना 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला व्यूअरशिप,
दूसरा वॉच टाइम, और तीसरा आपका कंटेंट किस टाइप का है। ये तीनों चीजों का जो मिश्रण है उससे आपकी एडसेंस की रेवेन्यू डिसाइड होती है। मैं मान के चलता हूं आप एक जर्नल कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक वीडियोस बना रहे हैं, मोबाइल रिव्यू करते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, फैक्ट की वीडियोस बनाते हैं, और उस वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो 8 मिनट 9 मिनट है, और मैक्सिमम आप 2 ऐड लगा लेते हैं। कई लोग 10-10 ऐड लगाते हैं। 10 ऐड वो लगाते हैं जो गंदी गंदी चीजें यूट्यूब पे डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं रैंडम एकदम, कि क्या क्या हुआ, श्रीदेवी की मिस्ट्री कैसी रही, उसमें उन्होंने 20 ऐड लगा दिया। जो लोग देख रहा है वो 20 वीडियो देखेगा, 20 एड्स देखेगा। बट हमें अपनी ऑडियंस को रोक के भी रखना होता है अपने पास, तो मैक्सिमम आप 2 ऐड लगा सकते हैं, एक एड ब्रेक बीच में और एक शुरू में और एक एंड में। एंड तक बहुत रेयर लोग पहुंच पाते हैं। तो अगर आप इन चीजों पे काम करना चाहते हैं, अगर आपने नॉर्मल एक वीडियोस बनाई, जर्नल वीडियो, फैक्ट, मोटिवेशन, टेक वीडियोस बनाई, व्लॉग की वीडियोस बनाई, आप मोटो व्लॉगिंग बना रहे हैं, आप कुकिंग चैनल बना रहे हैं, आप ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, सो इसमें 1 लाख व्यूज अगर आपका किसी डे में आता है, जैसे एक दिन में 1 लाख व्यूज आ गए, तो आपकी रेवेन्यू जो है वो $50 to $60, राइट, समझ रहे हैं, $60, $70, $80 डे बाय डे इंप्रूव होता है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपका $60 to $70-80 के करीब आपका बनता है। तो अगर $80 की मैं बात करूं तो आप कन्वर्ट कर लीजिए INR में, तकरीबन 5,000 रुपए के करीब हुआ। तो अगर आप 1 लाख व्यूज डेली लाते हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसान तरीके में बोल दे कि 1 लाख व्यूज तो यूं आ जाएंगे। इसके लिए आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। लर्निंग बहुत जरूरी है यूट्यूब पे आज के टाइम पे ग्रो करने में। आप क्या सोचते हो, आपने देखा महात्मा जी टेक्निकल की वीडियो, आपने देखा गौरव तनेजा की व्लॉगिंग की वीडियो, आपने देखा टेक्निकल गुरुजी की वीडियो, आपने देखा यार टेक बर्नर एक छोटा सा लड़का आज इतने बड़े हाइक पे पहुंच गया, मुझे भी ऐसा बनना है। सर आप तो देख ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज देख रही है कि यहाँ पे कितनी ऑडियंस है। आप शायद मोबाइल फोन छोटा सा कहीं से इस्तेमाल करके ट्राइपॉड पे लगा के वीडियो बना रहे हैं, उस कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने इन्वेस्ट कर दिए इसके ऊपर, एक चैनल के ऊपर। बड़े बड़े एंकर्स हायर कर लिए जो कैमरे पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपकी स्पिरिट है, आपकी नॉलेज है, आपके अंदर एक माइक्रो निश वाला कंटेंट है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग, आपको क्या लगता है फैक्ट के चैनल बहुत हैं? फैक्ट के चैनल बहुत लिमिटेड हैं। डेली हजारों चैनल फैक्ट के ऊपर बनते हैं और चलता 10,000 में कोई एक चैनल है। सिवाय इसके, अगर उसको फैक्ट की वाकई अंदर से चाह है कि मैं फैक्ट की वीडियोस देखता हूं, मुझे मजा आता है। फैक्ट तो यार हर जगह से मिल सकता है। अगर मैं रैंडमली बात करूं, रैंडम, अभी मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, अगर मुझे फैक्ट ही ढूंढना हो तो मैं बोल दूं कि व्हाइट बोर्ड पे जब हम स्केच मार्क से लिखते हैं तो कुछ देर बाद वो उसके अंदर से स्मेल क्यों आती है, बस इसके ऊपर वीडियोस लोग देखते हैं यार। लोग तो ये देखते हैं प्लेन में वो छेद क्यों है, उस शीशे में कुत्ता भौंकता क्यों है, लाल गाड़ी देख के लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, अगर आपके अंदर वो चाह है ना अंदर से बच्चों वाली, ये सब वीडियोस बच्चे देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, तो चाह होनी चाहिए। कंटेंट कभी कमी नहीं होती किसी भी फील्ड में। अगर आपके अंदर चाह खत्म हो गई तो बस खत्म है, फिर आप ना तो चैनल पे कभी ग्रो कर पाएंगे ना बना पाएंगे। तो फैक्ट की वीडियो भी उन्हीं की चलेगी जो लोग एक्चुअल में फैक्ट लवर हैं,